ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। किसे कहेंगे पुरुषार्थ इनका तीव्र है। जैसे कौन तेज दौड़ सकता है जिसके ऊपर बोझ न हो, हल्का हो। ऐसे ही पुरुषार्थ में कौन तेज दौड़ सकता है जिसने बोझ न रखा हो। कौन सा बोझ होता है? उसके लिए बाबा ने कहा बीती बातों का बोझ। तो तीव्र पुरुषार्थ क्या है? अभी तक जो कुछ हुआ उसे फुल स्टॉप लगाना, बीती को चिंतन में ना लाना, ये तीव्र पुरुषार्थ। बाबा ने कहा यदि कोई बच्चे बीती बातों का चिंतन करते रहते हैं, अच्छा या बुरा, खास तौर पर बुरा, तो समय, शक्ति, संकल्प वेस्ट जाता है। तो अभी वेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि संगम युग बहुत कीमती। यहाँ तक बाबा ने कहा कि संगम युग की 2 घड़ियां यानी 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो जैसे अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। इसलिए टाइम के इम्पोर्टेंस को जानना है कि ये 2 घड़ियां भी 2 वर्ष समान है। तो टाइम का महत्व जान के उसको वेस्ट करने से बचाने के लिए बाबा ने फिर से जोर दिया, बच्चे बीती बातों को बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना मतलब ही सब खजानों से फुल बनना। इसलिए अटेंशन चाहिए, बार बार अपनी चेकिंग चाहिए। हर थोड़े समय बाद रिव्यू करें क्या सोच रहे थे, फिर उसको ठीक दिशा दें क्या सोचना चाहिए। वही सोचना है जो बनना चाहते हैं, वो सोचना है जो बाबा ने अब होमवर्क हम बच्चों को दिए हैं। जो बीत गया ड्रामा था ना, अच्छा था या बुरा था, एक एक्टिंग थी, उसको कुरेदने से कुछ होने वाला नहीं है। कहा जाता है बीती ताही बिसार दे। जो बीती बातें ज्यादा दोहराता है उसको कहते हैं गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ते हो। यानी पास्ट जो बीत गया मीन्स डेड। जैसे एक डेड मैन को सिर्फ बरी करना होता है, उसको कब्र से निकाल करके जिंदा करने की जो कोशिश करे उसे कौन समझदार कहेगा। ऐसे ही बातें हैं, बीत गई मीन्स डेड हो गई, दोबारा नहीं आती हैं। अम्मा कहा करती थी कि बातें बड़ी समझदार हैं,
एक बार जाके फिर नहीं आती, 5000 साल बाद ही आती हैं। हम ना समझ हैं जो उनको बार बार वापस ले आते हैं, जोर लगाते हैं। तो ये बहुत समझदारी का, बहुत अटेंशन का, बहुत ऊंचा पुरुषार्थ है। ये वर्तमान में जीना है। बीते हुए को जो हुआ अच्छा कह के भिंडी लगा देनी है, ये विधि का विधान था। अभी हमें वर्तमान को ऊंचा बनाने की बाबा चांस देते हैं। उस चांस को अवेल करना, उसके लिए बाबा ने जो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, उसको याद रखना है कि संगम युग का 2 सेकंड भी अनेक वर्षों के समान है। तो चिंतन में वेस्ट न करें, क्योंकि उस सोचने से कुछ निकलना नहीं है। ऐसा ना होता, वैसा हो जाता, ये ना करते, वो कर लेते, नहीं, वही हुआ है जो होना चाहिए था। हर एक बात में से शिक्षा ले लें। चलो लगा बिल्कुल खराब हुआ है, पर क्या सीखे, उसमें से शिक्षा ले लो। आगे से क्या ध्यान रखना। दूसरों ने कुछ बुरा किया, उनका पार्ट, उनका कर्म, उनका फल उनके साथ, वो उनकी कहानी है। मैं क्यों किसी का जज बनूं? मुझे मेरी कहानी पर ठहरना है, और मेरी कहानी में भी वर्तमान हमारा डायमंड है, भगवान मिला है और हमें तराश रहा है। हमें अपना सब अर्पित कर रहा है। उसका प्यार हमें मिलता है, उसके संबंधों की अनुभूति मिलती है, इतना श्रेष्ठ ज्ञान मिलता है चिंतन करने के लिए। इसलिए रोज 5-7 बार मुरली रिवाइज करें, अव्यक्त मुरली पढ़ें, एक दूसरे से शेयर करें, माइंड को ज्ञान से फुल कर दें, तो वेस्ट के लिए टाइम न बचे। बचा हुआ टाइम सेवाओं के चिंतन में लगाएं, अपने संबंधियों को ज्ञान दें, सकाश दें, स्वमानों का अभ्यास करें। बाबा का दिया हुआ होमवर्क ही इतना है कि ये जीवन कम है उसको पूरा करने के लिए, फिर फालतू के लिए समय कहाँ बचा। तो मुख्य आज की बाबा की शिक्षा है, जो कुछ हुआ अब तक उसको लगाओ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप लगाना मीन्स खजानों को फुल करना, बीती को चिंतन में न लाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। नहीं तो टाइम, संकल्प सब वेस्ट जाता है। अब वेस्ट करने का टाइम नहीं है। संगम युग भी गया गया गया। तो बार बार आज फुल स्टॉप लगाने की प्रैक्टिस करेंगे। हर थोड़ी देर बाद अपने संकल्पों को खुद कहेंगे स्टॉप। जो कुछ सोच रहे थे रुको, चलो वतन में, बाबा का दर्शन करो, बाबा का करंट अंदर भरो, फिर नेक्स्ट कर्म करो। कम से कम हम सब आज 21 बार कम से कम अपने को अचानक बीच बीच में कहेंगे स्टॉप। जो मर्जी सोच रहे थे रुको, रुक जाओ, चलो वतन में, बाबा से दृष्टि लो, शेक हैंड करो, प्यार लो, तो बात करो, फिर फरिश्ता बन नीचे शरीर में आओ, फिर कर्म करो।
तो ठीक से अपने संकल्पों को रीड करके, रिव्यू करके रीडायरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो कौन हूँ मैं? तीव्र पुरुषार्थी आत्मा, जो कुछ हुआ उसे फुल स्टॉप लगाने वाली, बीती को चिंतन में न लाने वाली, फुल स्टॉप लगा के खजानों से फुल रहने वाली, हर घड़ी को अनेक वर्षों बराबर समझ के बचा के प्रॉपर यूज करने वाली। ठीक है, ओके, ओम शांति।